पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूज़ी अपने लिए एक ड्रेस बाय करने आई है, जहाँ उसे एक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई। तो वही दूसरी लड़की कहने लगी कि यह ड्रेस आप पर इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको इस ड्रेस में देखता ही रह जाएगा, एंड जो लोग आपको जानते नहीं वो लोग भी आपको नोटिस करने लगेंगे। तो वही यह बात सुनकर लूज़ी खुश होने लगी। जब वह कॉलेज में थी एंड क्लास एंड होने पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो तब शेंग भी लूज़ी के बराबर में आकर खड़ा हुआ, बारिश के रुकने के इंतज़ार में। तभी लूज़ी शेंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी और फिर एक बार इमेजिन करने लगती है कि आज मौका अच्छा है, यानी यह अकेला है, इसलिए उसको पहले मैं हेलो करूँगी, फिर बताऊँगी कि मैं लूज़ी हूँ, सेम स्कूल से, एंड मैं सिर्फ स्कूल टाइम में से तुम्हें जानती नहीं बल्कि बचपन से जानती हूँ, क्योंकि एक दिन एक चर्च के बाहर हम दोनों ने शादी कर ली थी एंड तुमने मुझे बोला था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। शेंग हैरानी से पूछता है कि क्या सच में मैंने ऐसा कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो? इसका मतलब लूज़ी को पता चल चुका है कि शेंग उसके बचपन का क्रश है, कि तभी इमेजिनेशन एंड हुई। और अब इसके पहले कि लूज़ी शेंग से बात कर पाती कि तभी हानिया रेनकोट लेकर शेंग के पास आ जाती है, एंड या हानिया ने भी सेम ड्रेस पहनी थी जैसी लूज़ी ने पहनी थी, जिसकी शेंग तारीफ करने लगा। तब हानिया खुश हो जाती है और फिर तभी यह दोनों खुशी खुशी से यहाँ से चले गए। एक बार फिर शेंग ने लूज़ी को नोटिस नहीं करा, यानी इग्नोर कर दिया, जबकि लूज़ी ने भी सेम ड्रेस पहनी थी, इसलिए वह वापस अपने रूम में आ जाती है एंड काफ़ी बुरी तरह रोकर कुछ लाइंस लिखती है कि शेंग उसे कितनी तकलीफ़ दे रहा है, और फिर तभी उसने वो ड्रेस डस्टबिन में फेंक दिया जो कि सेम हानिया जैसी थी। और फिर जब वो रूफटॉप पर थी तो तब वह अपना सीक्रेट लिखती है कि लूज़ी शेंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं है। और फिर तभी उन लाइंस को प्लांट्स रखकर छुपा देती है, जिसके बाद अब हम दिखाया जाता है कि लूज़ी अपने रूम में है और तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो उसकी न्यू रूममेट होती है जिसका नाम बाली है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। लूज़ी बाली को पूरा रूम दिखाती है एंड जो रूममेट इस टाइम रूम में नहीं है उनके बारे में भी बताने लगी। फिर जब बाली बोली कि हम दोनों को वीचैट पर ऐड होना चाहिए, तो यह सुनकर लूज़ी जब अपनी आईडी स्कैन करा रही थी, तो तब बाली के बॉयफ्रेंड ने भी वो आईडी स्कैन कर ली जिसका नाम गाबी, एंड बोला कि तुमको ऐड कर रहा हूँ ताकि अगर मैं बाली से कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ तो तुम मुझे उसकी अपडेट दे सको। बाली गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगी, फिर उसने उसको यहाँ से भेज दिया, यह कहकर कि जाओ तुम अपनी क्लास के लिए लेट हो रहे होंगे। और फिर जब उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाता है तो तब वो लूज़ी से सॉरी कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर के लिए। लूज़ी कहती है कि इट्स ओके। तो तब बाली पूछने लगी कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लूज़ी बोलती है नहीं। तो तब वो पूछने लगी कि फिर क्या तुम्हारा किसी पर क्रश है? तो यह सुनकर लूज़ी चुप हो गई। तो तब वो बाली को समझ आ गया कि इसका किसी पर क्रश है। वो थोड़ी देर बाद अपनी कार्ड्स बाहर निकालती है एंड उसमें से एक कार्ड लूज़ी को चूज़ करने को बोलती है। फिर जब लूज़ी ने एक कार्ड चूज़ कर लिया तो वह उसी कार्ड के बारे में बताने लगी। लूज़ी ने कहा उसके वॉइस ओवर में, यह लड़की धीरे धीरे मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई क्योंकि यह नेचर में बहुत अच्छी थी। अब हम लूज़ी को स्टडी करते हुए देखते हैं कि तभी उसने कुछ लोगों की बातें सुनी जो कि सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे
शेंग का ब्रेकअप हो गया है। वे बात सुनकर लूजी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और वो पता लगाने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि ये बात सच है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम शेंग को देखते हैं जिसे हानिया ने एक वॉइस मैसेज सेंड कर रखा है कि माना हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन तुम तब भी एकदम से दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। शेंग यहाँ से उठकर जाने लगा कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो कि सॉन्ग सिंग कर रही थी। उस लड़की की आवाज़ बहुत प्यारी थी, इसलिए इसके पहले कि शेंग उस लड़की के पास जा पाता, उसे देख पाता, कि तभी झैंगमिंग यहाँ आ गया। शेंग उसे हल्की आवाज़ में बात करने को कहने लगा क्योंकि जो सॉन्ग सिंग कर रही है उसे डिस्टर्ब हो नहीं। बाय द वे वे लड़की और कोई नहीं बल्कि लूजी ही थी, जो कि समझ जाती है कि शायद कोई है, इसलिए जब चेक करने आई तो तब वो देखती है कि कोई आया था तो वो चला जा चुका है। फिर लूजी को वॉल पर एक क्वेश्चन लिखा दिखा जिसको शायद शेंग ने ही लिखा होगा, बट लूजी इस बात से अनजान है। क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख देती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूजी बाली के साथ लाइब्रेरी में थी, तो तब बाली लूजी को थोड़ी बहुत टिप्स देती है कि जिसकी हेल्प से लूजी अपने क्रश की अटेंशन पा सके। इसलिए पहले वह एक लड़की के पास गई एंड उससे बात करने की कोशिश करने लगी, पर वो लड़का बाली को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था और वो उसे इग्नोर करके चला गया। फिर जब बाली तीसरे लड़के के पास आई तो तब वो लड़का भी उसे अटेंशन नहीं दे रहा था, यानी उसे इग्नोर कर रहा था। लूजी यह सब देखकर बहुत ही खुश और हंस रही थी। फिर अब हम लास्ट में बाली को फोर्थ बॉय के पास आती है एंड जानबूझकर कुछ गिराकर उसको टिश्यू देने लगी, तो तब वो लड़का बाली को कपड़े पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। एक्चुअली यह और कोई नहीं बाली का बॉयफ्रेंड गाबी था, जिसे देखकर बाली के होश उड़ गए। अब हम देखते हैं कि बाली कैसे गाबी को समझा रही है कि वह बस लूजी को सिखा रही थी कि फ्लर्ट कैसे करा जाता है। उसका कोई इरादा नहीं था किसी लड़के को छेड़ने का। तो पहले गाबी मान नहीं रहा था, लेकिन जब लूजी ने बताया कि यह सब बात सच है तो तब जाकर गाबी मान गया। इसलिए बोला कि तुमने एज अ सॉरी मुझे किस करना होगा। बाली गाबी को किस कर देती है तो तब वो जाकर वह इसे माफ़ कर देता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूजी जब बाइसिकल पार्क कर रही होती है तो तब उसने देखा कि कैसे एक लड़की शेंग को पकड़ कर रखी है एंड उसे छोड़ नहीं रही, यह बोलकर कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो क्योंकि अब तुम सिंगल हो ना, वरना मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शेंग कहता है कि पर मैं तुमसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता क्योंकि मेरा फ्रेंड तुमको पसंद करता है, लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी कि तुम अपने दोस्त की वजह से मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। इसलिए लूजी ने आकर उस लड़की को जानबूझकर धक्का दिया, जिस वजह से वह शेंग को छोड़ देती है। शेंग भी थोड़ा बहुत लूजी को पहचान गया और इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम मेरे स्कूल वाली लूजी हो। लूजी मन ही मन सरप्राइज हो गई। क्या शेंग मेरा नाम जानता है, यानी क्या वाकई यह मुझसे बात कर रहा है। शेंग उस लड़की से बोलता है कि मुझे अपनी स्कूलमेट से अकेले में बात करनी है, तो तब वो लड़की चिढ़कर एंड लूजी को धक्का मारकर यहाँ से चली गई। लूजी कहती है कि तुमको मेरा थैंक्स करना चाहिए बिकॉज मैंने तुम्हारी हेल्प जो कराई। तो तब शेंग बोला कि बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें अपनी साइड से कॉफ़ी पिलाता हूँ। और फिर जब जाने लगा तो तब लूजी वही खड़ी रह जाती है, और क्योंकि वह बहुत बड़े शौक में है कि क्या वाकई आज शेंग मुझसे बात कर रहा है, कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं। साथ ही वह मुझे अपने साथ कॉफ़ी पर भी ले जा रहा है। लेकिन जब शेंग पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें आना नहीं है, तो तब वो
खुशी खुशी उसके साथ जाने लगी। दोनों कैफ़े में आ गए, जहाँ पहले तो थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर शेंग अपने बारे में बताने लगा, लेकिन तभी लूजी उसे चुप करा देती है और बताती है कि मैं तुमको जानती हूँ, तुम स्कूल में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और फेमस थे। शेंग हैरानी से लूजी को देखने लगा। फिर अब लूजी ने और भी कई सारी बातें बताई जो कि सब शेंग से रिलेटेड थी, जो सब सुनकर शेंग को अंदाज़ा हो जाता है कि लूजी उसे अच्छे से जानती है। इसलिए कहने लगा कि यह बात अजीब है कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात करी नहीं और हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी। तो तब लूजी चुप हो जाती है, क्योंकि अब वो भला वो शेंग को क्या बता पाती कि वह कितनी कोशिश करती थी उससे बात करने की, पर वही था कि वो उसे इग्नोर कर देता था। एंड अब क्योंकि लूजी भी रियलाइज़ हो गया कि वो एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा बोल रही है, इसलिए वो तभी यहाँ से जाने लगी, यह कहकर कि मैं आपका और ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगी। अब वो जाने लगी तो तब शेंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगा एंड लूजी को रोक कर उसकी वीचैट आईडी मांगता है कि क्या शेंग उसकी वीचैट आईडी मांग रहा है। लूजी के लिए ये बात भी काफ़ी शॉकिंग थी कि क्या शेंग इसकी वीचैट आईडी मांग रहा है, यानी मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। इसलिए पहले तो वो आईडी स्कैन करने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकालती है, पर लेकिन रुक जाती है। फिर खुद से शेंग के मोबाइल में अपनी आईडी सर्च करके उसको ऐड कर देती है। फिर तभी शेंग को बाय बोलकर चली गई। एक्चुअली लूजी ने अपने मोबाइल शेंग को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मोबाइल में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसमें एक पोयम की 2 लाइन लिखी हुई है जो कि शेंग और लूजी के नाम से रिलेटेड है। और फिर वह याद करती है कि लूजी ने उसका स्कूल टाइम याद किया, जिसमें उसे क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो तब मुझे मेरी टीचर ने इसी पोयम की 2 लाइनें सुनाई थी, जिसमें मेरा भी नेम था और शेंग का भी नेम था, इसलिए तभी से यह पोयम मेरी फेवरेट बन गई। वेल, सीन कट होता है और अब हम बाली को देखते हैं, जो कि रो रही थी क्योंकि उसकी अपने बॉयफ्रेंड गाबी के साथ लड़ाई हो चुकी थी। तो तब लूजी बाली को चुप कराने लगी और समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब बाली ने रिप्लाई दिया कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं करा, इसलिए तुम मेरा दर्द कैसे समझ पाओगी। तो तब लूजी कहती है कि माना मैंने किसी को डेट नहीं किया, लेकिन जिस लड़के को पसंद करती हूँ उस पर मेरा 15 साल से क्रश है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। बाली के होश उड़ गए कि क्या 15 साल से, इसलिए वो अपना दुख भूलकर लूजी के लव स्टोरी सुनने बैठ गई और साथ ही यह बात जानकर भी खुश है कि आज फाइनली लूजी ने अपने क्रश का यानी शेंग से बात कर पाई। और फिर वही रात में शेंग दिखाया गया जो कि झांगमिंग से बात कर रहा था, जहाँ जब झांगमिंग बोला कि यह बात कितनी अजीब है ना कि तुम्हारी स्कूलमेट लूजी, जो कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऊपर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, फिर भी तुम उससे नहीं जानते। तो तब शेंग बताने लगा कि पता नहीं स्कूल टाइम में इसको मैं नोटिस क्यों नहीं कर पाया, शायद मेरा फोकस अपनी स्टडी पर रहता था। बताने लगा कि वे आज लूजी से मिला, उसने लूजी के साथ कॉफ़ी भी पी। झांगमिन शॉक रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों ने बात करी। तो तब शेंग बताता है कि हाँ, एंड यह बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि मैं उससे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसे जानता हूँ, यानी वह मुझे अपनी बचपन की क्रश की याद दिला रही थी। जब मैं छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत वीक था
और जिस वजह से बच्चे मुझे बुली करते थे, तो तब वही लड़की मुझे उन बुली से बचाती थी। ज़ैंगमिंग हंसने लगा कि क्या तुमको बचपन से ही तुम्हारा प्यार मिल गया था? तो तब शेंग कहता है कि नहीं, प्यार नहीं, मैं उसे पसंद करता था, यानी कि वह मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। पता नहीं इस टाइम वह कहाँ होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में होगी, क्या पढ़ रही होगी। ये सारी बातें मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन जान नहीं सकता। इसलिए जब मैं लूज़ी से मिला एंड उससे बात करी, तो उससे बात करने पर मुझे अपनी बचपन की फ्रेंड की याद आई। इसलिए मुझे लूज़ी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। ज़ैंगमिंग कहता है कि तुम आज मुझे यह बातें बताते हुए काफ़ी सीरियस और क्यूट दिख रहे हो। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए वो तुम्हारी बचपन की दोस्त कितनी इम्पोर्टेंट होगी। मैं विश करूँगा कि तुम जल्दी से उस लड़की को मिल पाओ और उससे बात कर पाओ। इसी सीन के साथ पार्ट 2 का एंड यही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।